अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव के दंगल की। तो भाजपा ने भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी मुख्यालय में कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। राज्यसभा प्रत्याशियों की पुष्टि के बाद प्रस्तावक के रूप में तय किए जाएंगे विधायक। राज्यसभा प्रत्याशियों के फॉर्म पर बतौर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होते हैं और यही वजह कि इस पूरे प्रोसेस को अपनाने के लिए या कहें कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए विधायकों को बुलाया गया है। हस्ताक्षर भी होंगे बतौर प्रस्तावक विधायकों के। तो राज्यसभा प्रत्याशियों के फॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बुलाया गया है विधायकों को। ये बात अहम निकलकर सामने आ रही है। अब बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बैठक के दौरान क्या कुछ अहम रहेगा ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि बैठक का कोई बड़ा एजेंडा डिसाइड नहीं किया गया है। कहा यही जा रहा है कि नॉमिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बैठक बुलाई गई है और यही वजह कि जब विधायक यहां पर पहुंचेंगे तो बतौर प्रस्तावक उनके हस्ताक्षर होंगे। राज्यसभा प्रत्याशियों के फॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बुलाया गया है विधायकों को। इससे पहले हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने इसी को लेकर के उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से भी खास बातचीत की थी। उनसे भी सवाल पूछा गया था कि पहले बीजेपी का मूड 2 प्रत्याशी उतारने का था, अभी एक ही नाम सामने आया है, क्या अपडेट इसको लेकर। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, जरा सुनते हैं। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अब आपका क्या प्रोसेस रहेगा? घनश्याम तिवाड़ी जी जो हैं उनका नाम सामने है, अब घोषित हो चुका है, कल घोषणा हो चुकी है। अब क्या प्रोसेस रहने वाला है आज और कल का? आपातकाल के अंदर सबसे ज़्यादा कष्ट जिन्होंने झेले और जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के सफ़र तक जो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे, बीच में किसी कारणवश पार्टी से अलग वो जरूर हुए, ऐसे हमारे उम्मीदवार सामने आए हैं। घनश्याम तिवाड़ी, उनकी वरिष्ठता है। अब चूंकि सत्तारूढ़ दल ने तीनों उम्मीदवार जिनका राजस्थान की धरती से कोई वास्ता नहीं उतारे हैं, राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के पास कोई ऐसा नाम भी नहीं था जो राज्यसभा में जा सके। शायद उनकी योग्यता की कोई कसौटी रही होगी। आपने देखा होगा निर्दलीय लोग जो कांग्रेस के साथ थे अब वक्तव्य दे रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे निर्दलियों से अब आपको उम्मीद है क्या दूसरे कैंडिडेट के लिए? देखिए, अभी हमारी बैठक है 12:30 बजे, उसमें हम चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। जहाँ कांग्रेस का असंतोष हो, सत्तारूढ़ दल के लोगों के अंदर जो सहयोगी लोग उनके उनमें असंतोष हो, तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नाते हम अपने उस राजनीतिक कौशल को के साथ उस प्रयास को जरूर जारी रखेंगे जिसके कांग्रेस की राह में रुकावट पैदा होती हो। 12:30 बजे कहाँ पर मीटिंग रखी गई है और क्या कौन कौन रहेंगे उस मीटिंग में? मुख्य लोग सभी रहेंगे। अभी प्रतिपक्ष के नेता से बात करके स्थान तय करके हम सब लोग मिल रहे हैं, उसके बाद कोई बात तय होगी। तो दूसरा कैंडिडेट जो है वो बाहर का होगा, राजस्थान का ही रखेंगे आप? क्योंकि आप लोग कांग्रेस में बाहर के लोगों की बात कर रहे हो, तो आप अपना दूसरा कैंडिडेट राजस्थान ही रखोगे? देखिए, इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं, ना ही मैं अधिकृत हूँ। इसके बारे में चर्चा करने के बाद, हमारे आला कमान से चर्चा होने के बाद ही कोई बात की जा सकेगी। तो आपको विश्वास है कि आप सेंधमारी कर सकेंगे निर्दलियों में, या दूसरी पार्टियां और भी हैं कांग्रेस के अलावा? जिस जहाज में खुद ही सुराख दिखाई देते हैं उसमें सेंधमारी की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का असंतोष सत्तारूढ़ दल में जो 5 सितारा होटल में कैद रहने के पश्चात जो लॉलीपॉप मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, वो सारी आकांक्षाएं पूरी हो नहीं पाई। और उधर से सामने चुनाव और कांग्रेस की पूरी देश में दुर्दशा, इन सब को देख के लगता है कि इस असंतोष के कारण से बहुत से लोग हमारे लोगों से संपर्क साधेंगे और उसका परिणाम भी आएगा। तो दूसरे कैंडिडेट जो हैं उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। 12 बजे दोपहर ये सब इकट्ठा होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया होंगे और सभी होंगे। पवन मूर्तिकार के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।